Hello everyone, this is your own teacher Ramsha Zapta from English Nest. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. I am perfectly alright and definitely enjoying this scorching heat. Anyways, let's get back to the business. बच्चे, in previous video I promised you that I will teach you the whole subject of life skills. previous video में हमने 3 लाइफ स्किल्स के बारे में बात की. आज हम फर्दर 3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स जस्ट रिकॉल व्हाट आर लाइफ स्किल्स इन फ्यू सेकेंड्स. लाइफ स्किल्स क्या हैं बच्चे? आपकी एबिलिटीज़ हैं, आपके पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं जो आपको इनेबल करते हैं, आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे फेस करते हो लाइफ के डिमांड्स और चैलेंजेस को. ठीक हो गया? पिछली वीडियो में हमने बात की क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड्स के बारे में. आज हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम, एम्पैथी और क्रिएटिविटी के बारे में. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ एस्टीम के बारे में. आपने बच्चे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ अवेयरनेस को आपस में कंफ्यूज नहीं होने देना है. सेल्फ अवेयरनेस है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को जानो. ठीक है? सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम है कि आप अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू को जानो. आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को लाइक करो रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस. यानी सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, आप फेल हो रहे हो, आप पास हो रहे हो, आपने अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. ठीक है? सेल्फ एस्टीम बच्चे बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में और इसके बड़े फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, आपकी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस. ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं. जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो जो अफेक्ट होती हैं सेल्फ एस्टीम ना होने से या सेल्फ एस्टीम क्यों नहीं होती है, वो ये हैं कि आपको या तो बुली किया जा रहा है या आपको अब्यूज़ किया जा रहा है. आप एक्सपीरियंस कर रहे हो प्रेजुडिस क्या है? तासुब. ठीक है? लूजिंग योर जॉब, आपने अपनी जॉब खो दी है. आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं काम पे या स्टडी में, आप सही पढ़ नहीं पा रहे हो, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या आप जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में हो, पेरेंट्स के साथ मसला है, बहन भाइयों के साथ है, शादीशुदा ज़िंदगी में मसला है. ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ़ एस्टीम को लो कर रही होती हैं. तो मैं आपको ये बच्चे बताती चलूँ एक बात जो कि बहुत ज़रूरी है. वो ये है कि इन सब बातों से आपका अपने आप को डिसलाइक करना ज़रूरी नहीं हो जाता. अगर आप अच्छे नहीं हो पढ़ाई में, नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप को मोटिवेट करो बजाय इसके कि आप ये सोच लो कि ये मुझसे नहीं होगा. दिस इज़ रॉन्ग. जैसे आपने खुद अपनी सेल्फ एस्टीम को लो नहीं होने देना, आपने दूसरों की सेल्फ एस्टीम को भी लो नहीं होने देना है. गलत रिमार्क्स पास नहीं करने हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, किसी को बार बार उसकी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करके उसका हल बताने के बजाय आप उसको और डिग्रेड करो. ये भी किसी की सेल्फ एस्टीम को ख़त्म करने का तरीका होता है. अपने आप को बच्चे वैल्यू करो, अपने डिसीजंस जो लो उन पे असर्टिव रहो, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता करो, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ रहो, अपने आप के साथ काइंड रहो, अपने आप को टाइम दो. अगर आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स में ठहरे रहोगे और अपने आप को सारी ज़िंदगी ब्लेम करते रहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. इन सब चीज़ों के लिए ना बच्चे सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी होती है. सेल्फ टॉक इज़ नॉट सम साइकेट्रिक प्रॉब्लम. सेल्फ टॉक इज़ इनफैक्ट वेरी हेल्दी फॉर यू. आपने अपने आप से बात करनी है और फिर 2 तरह की बातें हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. या तो आप देखो, हम क्योंकि एक सोसाइटी में रहते हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, तो प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली होंगी. ठीक है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन प्रॉब्लम से अपने आप को जोड़ लो और बस समझो कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता. अपने आप को बताओ कि आई एम हीलिंग, मैं हील कर रहा हूँ. इट्स ओके टू हैव दीज फीलिंग्स, माई feelings are valid. It's okay if I'm feeling sad. It's okay if a man is crying. It's okay if a girl is shouting. It's okay for everything. सही है? अपने आप को assertive करो. Be honest in whatever you say or whatever you do. Do not feel ashamed of anything जो आप लग रहा है कि आप जायज़ कर रहे हो. I deserve love and respect as I am. हम डेफिनेटली ये चीज़ अपने आप से बात करो कि इफ़ आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, इफ़ आई एम फैट, इफ़ आई एम स्किनी, इफ़ आई एम नॉट प्रिटी, आई एम प्रिटी. आई मीन व्हाट इज़ दिस लाइक स्केल ऑफ बीइंग प्रिटी एंड नॉट प्रिटी? एवरीबडी अराउंड इज़ प्रिटी. ठीक है? ये कलर, ये कॉम्प्लेक्शन, दिस हाइट, दिस फिगर, नथिंग मैटर्स बच्चे. इफ़ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, यू आर गुड एट एवरीथिंग, यू आर प्रिटीएस्ट. If you are positive, you are the prettiest. If you are humble, you are the prettiest. If you are empathetic with everybody, you are the prettiest. You just need to know this thing. I am thankful for what my body can do for me. I am strong and capable.
यू आर ब्लेस्ड बच्चे, आपको इतनी अच्छी बॉडी मिली है, आपके हाथ पाँव आँखें सारी सेंसेस सब कुछ काम कर रहा है, आप ब्लेस्ड हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कैपेबल हो। ये बात करो अपने आप से, कभी इस तरह बात ना करो कि आई एम ब्रोकन, मैं टूट गया हूँ, मुझसे आगे कुछ नहीं होना, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे बहुत हेट फील हो रहा है इस चीज़ से, इस फीलिंग से, और मुझसे कोई प्यार नहीं करता, और मैं कैसा दिखता हूँ, आई जस्ट हेट माई सेल्फ। जस्ट फील कंफर्टेबल इन योर सेल्फ, अपने आप में कंफर्टेबल फील करो। अपने आप से जो बात करोगे बच्चे वैसा ही फील करोगे। हमेशा उस चीज़ से अफेक्ट हो ज़्यादा आप, जो आप अपने आप से बात कर रहे हो बनिस्बत उसके जो लोग आपसे कह रहे हैं। सही है, लोग आपको मशवरा दे रहे हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर वो आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी इनर वॉइस को उससे ज़्यादा लाउड कर लो और अपने आप को बताओ कि आई एम गुड, आई एम कैपेबल। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चे क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी क्या है? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब आपको एक चीज़ दे दी गई है, उसके अलावा उससे बाहर निकल के सोचना। ठीक है, कन्फाइंड नहीं रहना है उन्हीं पॉइंट्स को जो आपको दे दी गई हैं। अपने नए आइडियाज़ को जनरेट करो, अपने नए आइडियाज़ को अपने माइंड में लेके आओ और उनको अप्लाई करो चीज़ों के ऊपर, अपने इमेजिनेटिव आइडियाज़ को। ये कैसे हो सकता है बेटा? स्टूडेंट्स कर सकते हैं ऐसा, थिंकिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। आजकल हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे सबके स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स पे लगा दिया जाता है कि बस इसको रट लो, इसको घोट लो, इसको पानी में डाल के पी लो और बस फिर पेपर में एज इट इज़ जाके लिख दो। दिस इज़ नॉट क्रिएटिविटी, दिस इज़ नॉट लर्निंग। हम ये लर्निंग नहीं करा रहे हैं बच्चों को। बेटा लर्निंग इज़ बियॉन्ड दिस। लर्निंग वो है कि आपको ज़िंदगी जीने का बेहतरीन तरीका आ जाए, आपको चीज़ों का हैंडल करना आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। वो कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होता कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर ठीक दे दिया। हो सकता है वैसे हज़ारों क्वेश्चन आएँ लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उनका आंसर ना कर सको आगे लाइफ में। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर अबाउट दैट। ठीक है, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाती है, रेवोल्यूशन लाती है। रेवोल्यूशन क्या है बच्चे? नई इंकलाब होता है ये लाइफ में जो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप क्या करते हो बच्चे? आप जब भी टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी रीडिंग करते हो, आप मैगजीन्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, नॉवेल्स, पोइट्रीज, आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हो। वोकैबुलरी तो आपकी बढ़ती है, आपको पता चलता है कि दुनिया कितनी क्रिएटिव है, लोग कितने क्रिएटिव हैं, एंड इफ़ दे कैन डू इट व्हाई कांट आई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है बेटा? फ्रेश पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखना है। एक चीज़ जिसके ऊपर काम कर चुके हैं, हो चुका है, उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखो, न्यू एंगल से देखो सिचुएशन को, ताकि चीज़ों को नए तरीके से सबके सामने ला सको। ठीक है, ये जो लकीर के फ़कीर लोग होते हैं, मतलब एक लकीर लग गई और बस उसके पीछे लग गई, या भेड़ चाल चल रहा, एक खाई में जा रहा है तो सब खाई में जा रहे हैं। मतलब वाई कांट यू थिंक कि नहीं, अगर खाई में सब गिर रहे हैं तो मुझे नहीं गिरना है, आई हैव टू डेविएट फ्रॉम दैट रास्ता, आई हैव टू डेविएट दैट फ्रॉम दैट वे, कि मैंने इस रास्ते पे नहीं जाना है। दिस इज़ बीइंग क्रिएटिव। ठीक है, क्यों नहीं जाना है? वही का वही नहीं करना है जो सब कर रहे हैं। कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतरीन करो, हट के करो। ठीक है, और इस क्रिएटिव होने कैसे होना जाता है बच्चे? दूसरों को सुनो, दूसरों की पढ़ो, दूसरों को सुनो, उनको बोलने का मौका दो। क्रिएटिव कन्वर्सेशंस जो होती हैं ना, वो हमेशा लीड करती हैं ग्रेटर पॉजिटिव इम्प्रेशन की तरफ। मतलब अगर कोई आपसे क्रिएटिव बातें कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आप हर किसी से सीखते हो बच्चे। आप किसी, बुरा तो खैर कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उससे ये सीखते हो कि मैंने इसके साथ ये नहीं करना। अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आप ये सीखते हो कि मैंने आगे ऐसा बनना है। तो दिस इज़ बीइंग क्रिएटिव। आप अपने आप को लेके क्रिएटिव हो जाओ, सोचो। क्रिएटिविटी की कोई बाउंड नहीं है बच्चे। आप घर पे हो तो आप खाने की नई रेसिपी क्रिएट कर लो, आप क्लीनिंग कर रहे हो तो आप घर की थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज कर दो। बी क्रिएटिव, क्राफ्टिंग करो, घर पे चीज़ों को रीसाइकल करो, रीयूज़ करो। किसी भी चीज़ को, आपको सीडीज़ पड़ी नज़र आ रही हैं तो वॉल पे हैंग कर दो उनको पेंट करके। आपको अखबार नज़र आ रहा है तो बैलून के ऊपर लगा के उसका कुछ अच्छा सा बना दो। सो जस्ट बी क्रिएटिव। आप देखो उस दिन आपको रूम अच्छा लगेगा अपना, आप अपने काम पे हो तो उसमें भी कुछ क्रिएटिविटी लाओ, अपने टेबल को अच्छा बना के रखो। काम कर रहे हो तो उसको नए एंगल से सोचो,
उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। किसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट बना रहे हो तो वो ऐसी बनाओ जो आई कैचिंग हो। जो चीज़ क्रिएटिव होती है बच्चे वो खुद बोलती है, किसी को कहना नहीं पड़ता उसके बारे में, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर करो कुछ भी करने से पहले। जब आप हर चीज़ एक चीज़ को हर एंगल से देख लेते हो तो वो चीज़ कैसे सही नहीं हो सकती है, ठीक है। अब क्रिएटिविटी के लिए आपको चीज़ें क्या चाहिए होती है, इंस्पिरेशन क्या हो सकती है, वो आपके अंदर से निकलती है। बच्चे आपके इंटरेस्ट बताते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, नॉलेज आपका कितना है उस चीज़ के बारे में, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कितनी है, आपकी इंसाइट, आपका इन डेप्थ नॉलेज कैसा है उस चीज़ के बारे में, ठीक हो गया। अब हम आखिरी है जो हमारी एम्पथी लाइफ स्किल, बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बहुत गौर से सुननी होगी, वो है एम्पथी। एम्पथी क्या है बच्चे? एम्पथी है किसी के इमोशंस को रिकग्नाइज़ करना, उनको अंडरस्टैंड करना और उस पर्सपेक्टिव से जो अगला फ़ील कर रहा है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपने सिंपैथी और एम्पैथी को भी आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। सिंपैथी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। सिंपैथी ये भी है कि आप गाड़ी में जा रहे हो और साथ से एम्बुलेंस गुजरी है तो आपको उस एम्बुलेंस वालों से सिंपैथी फील हुई है। सिंपैथी ये भी है कि आपने किसी को रोते देख लिया दूर बैठे, जिसको आप नहीं भी जानते हो, आपको बुरा फील हो रहा है। आप किसी बैगर को देख रहे हो, नंगे पाँव देख रहे हो, आपके साथ सिंपैथी हो रही है, दैट इज़ सिंपैथी। एम्पैथी इज़ अ डिफरेंट थिंग बच्चे। एम्पैथी है कि आपने उनके बात को सुना, उनकी सिचुएशन को समझा और फिर उनके लिए कुछ किया। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्शन। आपने एक्शन क्या लिया, दिस इज़ एम्पैथी, सही है। ये सिंपैथी इज़ जस्ट वेरी शैलो थिंग। दिस एम्पैथी इज़ अ डीप थिंग। आपने समझना है, उस चीज़ को सुनना है, समझना है और फिर उसके ऊपर हल भी निकालना है। एम्पैथीज जो है ना बेटा, वो 3 टाइप्स की होती हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल और कंपैशनेट। कॉग्निटिव क्या होती हैं? बड़े रैशनल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल। आप किसी के दिमागी हालत को समझते हो कॉग्निटिव में बैठ के, ठीक है। आप उसके पास बैठते हो, उसको गौर से सुनते हो, उसकी उस वक्त क्या सिचुएशन है, वो खुश है, वो अशेम्ड है, वो एंग्री है, वो अपसेट है, किस तरह का उस वक्त उसका मूड है, उसकी साइकोलॉजी को समझना ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप आ जाते हो इमोशनल एम्पैथी की तरफ। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है फीलिंग्स को, दूसरे बंदे की फीलिंग्स को, उसको इस तरह उससे बात करना कि वो खुद ब खुद आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर करे और उनको डीपर लेवल पे जाके समझना। और फिर आ जाती है कंपैशनेट एम्पैथी। कंपैशनेट एम्पैथी बहुत इफेक्टिव फॉर्म है एम्पैथी की बच्चे। इसमें आपने सिर्फ फील नहीं करना होता, बल्कि आपने स्टेप्स लेने होते हैं उस चीज़ को रिड्यूस करने के या उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए। प्रॉपर स्टेप लेना होता है, आपने मशवरा देना होता है। अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है बच्चे, वो ये है कि आप जब एम्पैथेटिक होते हो तो आपने उसको फोर्सफुल नहीं होना है किसी के ऊपर कि क्योंकि तुम अपसेट हो और मैंने तुम्हारी बात गौर से सुनी है और मैंने तुम्हें मशवरा दिया है, अब तुम पे फ़र्ज़ है कि तुम मेरी बात मानो। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो कुछ कह रहा है आपको, आप उसको केयरफुली सुनो, जो आपको वो बताना चाह रहा है उसको क्लियरली सुनो, फोकस करो कीवर्ड्स पे, फ्रेजेस पे जो वो बोल रहा है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है, रिपीटेडली यूज़ कर रहा है, उससे नतीजा निकालो कि एक्चुअली बात क्या है, ठीक है। वो खुश है, वो शेम्ड है, जो भी आपको पता चल गया है, फिर आप उसको मशवरा दो। और जब आपने उसको मशवरा दे दिया है ना बच्चे, तो फिर उसके ऊपर अपना मसला जो भी आपने मशवरा दिया है वो फोर्स ना करो। जब आप फोर्स कर देते हो ना बच्चे, तो फिर अगला और टेंशन में चला जाता है। हो सकता है वो उस वक्त वो चीज़ अप्लाई ना कर सके अपनी लाइफ में। हम एम्पैथी के बारे में जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, हम अक्सर सुनते हैं, बिफोर यू क्रिटिसाइज समवन वॉक अ माइल इन देयर शूज़। पहले किसी की बात, मतलब किसी के बारे में क्रिटिसाइज़ करने से पहले एक दफ़ा उसके जूतों में थोड़ा ट्रैवल करके देखो, उसकी सिचुएशन में जाके देखो। अपनी एजम्पशन को किसी पे एज्यूम नहीं करते हैं। हो सकता है आप जिसको मशवरा दे रहे हो वो उस वक्त उसके ऊपर अमल करने के उसमें ना हो सिचुएशन में, ठीक हो गया। एम्पैथी आपको नज़र आ रहा है, एवरीबडी नीड समबडी, मॉडल एंड मिरर, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़, आस्क इफ़ यू कैन हेल्प, ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, हर्टफुल और हेल्पफुल हो जाओ। सो देख लो हर्टफुल होना है या हेल्पफुल होना है, यू फील बेटर एंड दे फील बेटर। और एम्पैथेटिक होने के बाद होता क्या है बच्चे, आप खुद तो फील अच्छा करते ही करते हो कि आपने किसी को हेल्प आउट किया, दूसरे का बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। एट टाइम्स किसी को आपके शोल्डर की ज़रूरत होती है, एट टाइम्स किसी को आपके वाकई वर्ड्स की ज़रूरत होती है, आपके साथ की ज़रूरत होती है, आपके मशवरे की ज़रूरत होती है। वो ज़रूर दें, लेकिन उसके ऊपर फोर्सफुल ना हो जाए।
आई होप आपको समझ आई है और अच्छे से समझ आई है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ द लाइफ स्किल्स जो हमारी 3 रह गई हैं विल बी डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून, कीप ऑन लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. और अभी मैं बात जो ख़त्म करने वाली हूँ, अगेन एज दिस इज़ माई ट्रेडिशन, मैं कोट के ऊपर ख़त्म करूँगी. इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू. इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू. बेटा अगर आप कुछ सीखना नहीं चाहते हो तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता. ज़बरदस्ती पकड़ के किताबें आपके दिमाग में नहीं डाल सकता, चीज़ें आपके दिमाग में नहीं डाली जा सकती. और अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको रोक भी नहीं सकता है. ठीक है, तो सीखो, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो. और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखो कि अगर वो अपसेट हैं तो उनके साथ एम्पैथेटिक हो जाओ. ओके, सी यू, बाय बाय.